के बाद नकल माफिया पर नकेल। योगी का संदेश, नकल माफिया छोड़ दे प्रदेश। यूपी एसटीएफ को जांच, नकल माफिया पर फांस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। योगी ने पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करते हुए 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने की बात कही है। योगी ने ट्वीट कर लिखा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे थे, जिसके बाद युवाओं ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था। सरकार ने युवाओं से पेपर लीक की शिकायतें मांगी और उन्हीं शिकायतों के आधार पर पेपर रद्द करने का फैसला हुआ। योगी सरकार के फैसले से यूपी के युवा खुश हैं। धन्यवाद योगी जी, योगी बाबा जिंदाबाद। योगी जी से बहुत ज्यादा भरोसा था और उस भरोसे को कायम रखा योगी जी ने। रंग लाने का टाइम आ गया सर। हम लोग की मेहनत खराब ना होने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना फैसला सुनाया उससे हम लोग बहुत खुश हैं। लगातार जो भी एग्जाम हुए थे लगातार लीक हुए थे, लेकिन अभी ये जो लीक हुआ था यूपी पुलिस के, योगी आदित्यनाथ ने हमारे लोग की बात मानी। हम लोग इससे बहुत खुश हैं। योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने 48 लाख युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। योगी ने यह बता दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम योगी ने पुलिस भर्ती से जुड़ी सभी फाइलें तलब की हैं। माना जा रहा है कि पुलिस भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमारी सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। कोई भी जरा सा भी कानून को अपने हाथ में लेने वाला व्यक्ति अब उत्तर प्रदेश में बचने वाला नहीं है। चाहे वो अपराध का हो, चाहे वो पेपर लीक करने का हो या किसी और प्रकार करने का हो, पारदर्शिता ही सरकार की पहचान है। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अभ्यर्थियों की तरफ से भेंट भी की है। सरकार प्रतिबद्ध है, आयोग इसकी जांच कर रही है और जो भी निर्णय आएगा निश्चित रूप से इसमें स्थिति साफ होगी। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा रद्द होने पर विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्षी दलों ने पूछा कि पहले तो सरकार मान ही नहीं रही थी कि पेपर लीक हुआ, तो परीक्षा रद्द क्यों कर दी? आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन्होंने सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए उसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी नेता प्रियंका जी ने भी कहा है कि उसकी सीबीआई जांच हो, कार्रवाई हो। निश्चित तौर से ये पूरा दाल काली नहीं, पूरा का पूरा दाल काली है। मोदी ने 370 का टारगेट दिया है। यूपी में 80 सीटों पर काम चल रहा है, इसीलिए अखिलेश और राहुल यूपी में साथ आने को मजबूर हैं। मजबूरी देखिए कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस यूपी की 80 में से सिर्फ 17 सीटों पर सहमत हो गई। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि यूपी में मोदी योगी सामने खड़े हैं। यूपी में पेपर लीक को लेकर सीएम योगी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, देश के युवाओं के साथ खड़े। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपराधियों के आगे सरेंडर कर चुकी हैं। संदेश खाली मामले को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ममता उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। आरोपियों पर एक्शन के बजाय प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। ऐसे में सवाल ये कि जनता का हाथ उसके साथ होगा जो जनता के साथ है, या फिर वो जो जनता के खिलाफ है। सवाल ये भी कि पेपर लीक पर सवाल उठाने वाले ममता के अत्याचार पर सवाल क्यों नहीं उठाते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं एक बार जो बड़ी खबर है वो आपको बता दूं कि दिल्ली में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। दिल्ली में यूपी को लेकर बैठक हो रही है। बीजेपी की ये बड़ी बैठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में और सीएम योगी के साथ अमित शाह की ये बैठक चल रही है। और बैठक में जो डेप्यूटी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो भी मौजूद हैं। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली में इस वक्त एक बड़ा मंथन चल रहा है। आज वैसे भी बीजेपी की 3 बैठकें दिल्ली में हो रही हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी बैठक ले रहे हैं, जिसमें राज्यों के अलग अलग प्रभारी और सह प्रभारी भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी बैठक एक दूसरी, जिसमें दिल्ली में योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम जो कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर रहे हैं। मेरे मेहमान जो इस वक्त जुड़ रहे हैं महाभारत में, परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं हमारे साथ।
राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, ममता काली जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में है, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार सीधे सीधे पूछ रही हूँ, भाटी जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। आज जो यूपी में हुआ है, यूपी में आज जो अभ्यर्थी थे जो 2 दिन पहले तक प्रदर्शन पर थे, जिसका मुद्दा आपने उठाया, वो आज सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां जो परीक्षार्थियों के साथ दिक्कत हुई, जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद अब 6 महीने के अंदर फिर से पेपर हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद दिया। क्या ये तुरंत कार्रवाई है या इस पर अभी सवाल है? नहीं, ये पुलिस भर्ती की जो परीक्षा थी ये रविवार में हुई थी। रविवार में ये पर्चा आउट हुआ था और सरकार ने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। सरकार ने कहा कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है, अफवाह फैलाई जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री के अधिकारियों ने धमकी दी कि जो पर्चा लीक की अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्र सड़कों पर डटे रहे, सर्दी में रात भर प्रदर्शन होते रहे, जगह जगह पुलिस से हाथापाई हुई, जगह जगह पुलिस ने लाठियां चलाई। इसके बावजूद छात्र डटे रहे। पूरा विपक्ष छात्रों के समर्थन में आ गया, पूरे विपक्ष ने आवाज उठाई। इस दबाव में, क्योंकि देश में अभी लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है, कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन क्योंकि इन्हें पता अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कल चुनाव में जाना है जनता के बीच में। और ये लाखों छात्र सड़कों पे उतरे हैं, इनका क्या जवाब दोगे चुनाव में? जब इस दबाव में अपनी गलती सरकार ने स्वीकार कर ली, पर्चा कैंसिल करना पड़ा, तो अब इसका श्रेय भी सरकार को ही दे देगा, बहुत अच्छा किया। ठीक। और ये सुचरिता जी, हाँ जी, कोई पहला पर्चा नहीं है कि जो लीक हुआ है योगी जी के शासन में। लगातार जितनी परीक्षाएं हुई हैं, 2017 में दरोगा भर्ती का पर्चा लीक हुआ, 2018 में यूपीपीसीएल का पर्चा लीक हुआ, यूपीएससी लोअर सबऑर्डिनेट का पर्चा लीक हुआ, यूपी आरक्षक नागरिक अखिलेश जी ने ये आरोप लगाया भाटी जी, वो ये कह रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। मैं उस पर जाऊंगी। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि विपक्ष ने एकजुट होकर आवाज उठाई तो सरकार को झुकना पड़ा। मुझे पता है कि विपक्ष की एकजुटता में और आवाज में बहुत ताकत होती है,